मोमिन मिरअतुल मोमिन है, रिवायत है, मोमिन मोमिन का आईना है। अगर मैं जो आपके अंदर देख रहा हूं वो आप नहीं है, वो मैं खुद हूं। वो ये जरूरी है जब हम आपस में मिलेंगे, और क्या कहा कि तुम आपस में मिलो तो क्या करो, हमारा जिक्र करो, हमारा जिक्र करो। ये आइम्मा की दुआएं हैं, ये जो हम कर रहे हैं ये वो खुद चाहते हैं कि हम ये करें। इसलिए वो कहते हैं कि तुम जीनत बनो हमारे लिए, कि हजारों में हो, हजारों में अगर तुम तन्हा हो तो पता चले कि तुम हमारे हो। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए अमल चाहिए, किरदार चाहिए, रफ्तार चाहिए, गुफ्तार चाहिए, सब चाहिए। जाने मोहतरम यहाँ पे करना पड़ेगा, खूब मेहनत तो करनी पड़ेगी। फ्री में तो पहली क्लास में बच्चा पास नहीं होता। आप चक्कर में 313 में दाखिला हो जाए आपका। 313 के लिए परवरदिगार ने 1187 साल तो गुजर गए, 313 पूरे हो जाएं, और पता नहीं कितनों ने इम्तिहान दिए, कितने पास हो गए, कितने पास होते हुए चले आ रहे हैं, कितने फिर इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम का इम्तिहान है। ये मत समझिएगा कि कोई वक्त आएगा तो इम्तिहान होगा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर वक्त तैयार रहो, जब वो चाहेंगे तो मैं उठा लेंगे। ऐसे ही उन्होंने किया। आयतुल्लाह शमसुद्दीन अपनी किताब में वाकया बयान करते हैं, ताजिर था बहुत बड़ा, औलाद नहीं होती थी, बहुत तवस्सुल किया, ये दरवाजा वो दरवाजा, ये ज़ियारत वो सब कर लिया, आखिरी इमाम से तवस्सुल किया। इमाम ने पैगाम भिजवा दिया, बस फलाने शहर, फलानी जगह, फलाना दुकानदार, उसमें जाओ, वो तुम्हारी मुश्किल हल करेगा। मौला आप खुद भी कर दे, मतलब कहा नहीं, उसके बाद जाओ। बस गया, उसको ड्यूटियां बांटी हुई है ना, उसके बाद गया, ढूंढता हुआ गया दुकान। दुकान किसकी है? तो लाइयां सीने की जो होती है ना, भिल्ले दोस्त फारसी में कहते हैं, सीधा नॉर्मल सा आदमी थोड़े यार, इसके पास। उसके बाद जैसे ही गए, इसने ना कुछ सवाल पूछा ना कुछ बात कही, इसका नाम लेके कहा जाओ तुम्हारा काम हो गया। मतलब मैं अभी आया हूं, काम हो गया। इसने बोला कि ये आम सा आदमी, बोला नहीं मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा। कहा कि देखें मैं रुकना चाहूँ, मर्जी तुम्हारी, काम तो तुम्हारा हो गया। कहा नहीं, रुका, खाने का वक्त आया, देखा खाना सादा, रोटी और दही, रोटी रोटी। कहा मेरा खाना ऐसी है। कहा जो यार मैंने खाया, अमीर आदमी था, ताजिर था, कह रहा मैंने इससे लजीज खाना कभी नहीं खाया था। खाने को दस्तरखान पे गज़ाओं से ना नापे, खाने को उसकी बरकत से नापे। बरकत कितनी हो सकता है किसी के दस्तरखान पे 10 खाने हो, बरकत ना हो। किसी के यहाँ एक ही खाना हो लेकिन बाबरकत हो, बरकत से। कहा मैंने खाना खाया, कहा रात होने लगी, मैं रुक गया। मैंने उससे पूछा कि देखो मेहमान होने के भी कुछ शराइत हो जाते हैं एक इंसान, अब मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मेहमान होते मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, इस मकाम पे पहुंचे कैसे? ये मकाम है ना, इमाम ने तुम्हारी तरफ भेजा है। कहा छोड़ो तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम हो गया। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसने खैर बताया, ये कह के जब तक हूं नहीं बताना। कहा कि मैं यही काम करता था जो मेरा काम था, सामने, क्योंकि पुराना जमाना है, हुकूमत जो है वो बादशाहों की है, जालिम हुकूमतें हैं। कहा सामने कोई इसी तरह कोई हुकूमत का शख्स रहता था, उसका जो निगहबान था, उसकी जो ड्यूटी करता था, वो एक जवान था। वो जवान मेरे पास आया और इतना परहेजगार था। कहा कि क्योंकि जालिम हुक्मरान बड़े ड्यूटी तो है, लेकिन मैं इसका खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, मेरे लिए गंदुम खरीद के रख लो, रोज मुझे 2 रोटियां बना के दे दिया करो बस। इतना परहेज, इतना परहेज। कहा वो देता था। एक दिन आया कि कहने लगा कि मेरी तबीयत जो है वो खराब है। कुछ दिन मैंने भी सोचा कि रोटियां लेने नहीं आया, जब मैं ढूंढता हुआ पहुंचा तो मस्जिद में था। कहा कि कुछ दिन बाद जो है वो मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तो तुम्हें मैं पैगाम पहुंचाऊंगा, ये मेरे कफन और मेरी सारी चीजें हैं, इसको अंजाम दे दूंगा। इसमें बड़ा अजीब सा, वो पता नहीं कौन है।
खुलासा, एक दिन दो लोग आए, उन्होंने कहा कि फलाने शख्स का इंतकाल हो गया है, उसको गुस्ल कफन दे दो। घर में गया, गुस्ल कफन दिया। कुछ दिन बाद मैं समझा नहीं कि ये है कौन। कुछ दिन बाद दो लोग वही जो थे वो आए, कहा कि तुम्हें चलो हमारे साथ। कहते कहाँ? कहा किसी ने बुलाया है तुम्हें। कहा मुझे ले गए मैदान से, बस्तर से। कहता मैं वहां का रहने वाला था, लेकिन मैंने देखा ये तो कोई और जगह है, हरियाली है, सब कुछ है। तो कहा मैंने देखा कुछ लोग खड़े हुए, उनमें एक बड़ा नौरानी सी शख्सियत खड़ी हुई है, और मैं भी फासले में सब खड़े हुए हैं, और वो शख्सियत जो है वो सबको ड्यूटियां दे रही है। और कहा मेरी तरफ इशारा किया, इसको वही ड्यूटी दे दो जो उस जवान की ड्यूटी थी। अब मैं बड़ा अजीब से होकर मैंने वो ड्यूटी नहीं करनी है, वो जालिम हुक्मरान की। कहता है नहीं नहीं, ये ड्यूटी उसकी नहीं है, वो इमाम की ड्यूटी कर रहा था। कहा उस दिन से मुझे ड्यूटी मिल गई, बस मैं ड्यूटी पर हूं। जब भी कोई काम होता है इमाम मेरी तरफ भेज देते हैं, मैं कर देता हूं। अब शख्स क्या है? सादा सा। इंतखाब किसने किया? इमाम ने। कब कर सकता है? कभी भी कर सकता है। आपको तैयार रहना है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कैमरे आपको देख रहे हैं, अब आप कैमरों से छुप नहीं सकते। आप रोड पे कैमरे लगे हुए हैं, अब आप गाड़ी की स्पीड जरा सी तेज करेंगे, चालान कट जाएगा आपका। अब आप क्यों तमीज से गाड़ी चलाएंगे? सीट बेल्ट बांधी हुई है, फोन भी यूज नहीं करना। क्यों? कैमरा, फ्लैश लाइट। यहां पे भी मैंने सुना पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है, इस्लामाबाद में तो हो गई, बाहर मुल्कों में तो होती है, लाइट पड़ जाती है, पता चल जाता है चालान हो गया। क्यों? आराम से गाड़ी चल रही है। बस इमाम का कैमरा भी ऐसे ही है, हर वक्त लगा हुआ है, हर वक्त देख रहा है। जहां गलती की आउट, और यहां से अगर आउट हो गए ना, फिर दर बदर रहोगे, दर नहीं मिलेगा कोई। ये डर ऐसा है, इसलिए हर वक्त हाथ जोड़े खड़े रहो। बस गलती हो जाए फौरन तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। क्यों? क्योंकि पता नहीं मौत आ जाए, मौत आ जाए। डर यही है, इस डर के अलावा कोई नहीं।